नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है बीएसटीसी 2024 का एग्जाम 30 जून को होने वाला है। आपके पास लगभग 40 दिन का समय मैं मानकर चल रहा हूं। 450 प्लस का स्कोर आप इन 40 दिन में कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। जो नया सिलेबस है उसमें आपको पता है राजस्थान जीके के कंप्लीट टॉपिक नहीं दे रखे हैं। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस पर मैं चर्चा करूंगा। पिछले 3-4 सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिन टॉपिक से आए हैं उनकी मैं विशेष चर्चा करूंगा। साथ में हिंदी, रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि में आपको क्या क्या पढ़ना है इसको लेकर कंप्लीट चर्चा हम करने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राजस्थान जीके की क्लासेज यहाँ पर आपको उपलब्ध होती है। आने वाले समय में शिक्षण अभिरुचि और हिंदी की भी मैं क्लासेज उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन सिलेबस की बात करें तो आपको पता है राजस्थान सामान्य ज्ञान के टोटल आपके 50 प्रश्न आएंगे और 150 नंबर का ये पोर्शन रहने वाला है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर। शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न, यहाँ पर भी 150 नंबर। साथ में हिंदी और संस्कृत में से एक भाषा चॉइस करनी है, 30 क्वेश्चन आएंगे, 90 अंकों का ये पोर्शन आपका रहेगा। इंग्लिश के अनिवार्य रूप से 20 क्वेश्चन आपको करने ही करने होंगे, 60 नंबर का पोर्शन रहेगा। इस पोर्शन को भी आप छोड़ नहीं सकते। बाकी आप सबको पता है कंपटीशन इस बार भी ठीक ठाक रहने वाला है, इसलिए 450 प्लस अंक आपको सिलेक्शन के लिए लाने ही पड़ेंगे, तभी आपका अच्छे से कॉलेज मिल पाएगा और सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 600 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। 600 में से कम आपके 450 मार्क्स आने ही आने चाहिए। सिलेबस को लेकर अपन चर्चा करें, सबसे पहले शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड की अपन चर्चा करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके 7 टॉपिक दे रखे हैं। यहाँ पर सबसे पहले शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग का टॉपिक है, नेतृत्व गुण का टॉपिक है, सृजनात्मकता का टॉपिक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का टॉपिक है, संप्रेषण कौशल, व्यावसायिक अभिवृत्ति और सामाजिक संवेदनशीलता। ये 7 टॉपिक आपको शिक्षण अभिरुचि में मुख्य रूप से पढ़ने हैं। लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ से ही देखने को मिल जाएंगे और इन 40 क्वेश्चनों को लक्ष्य की बुक से कवर कर सकते हैं। साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो रखे हैं अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो ये 40 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। बाकी बात रही 10-12 नंबर की, तो मैं आपके लिए यहाँ पर क्लासेज लगाने वाला हूँ। उन क्लासेज को अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो ये आपके 50 नंबर पक्के हो सकते हैं। 45 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में आपको सही करने होंगे, तब जाके अन्य सब्जेक्ट मैनेज हो पाएंगे। आगे अपन चर्चा करें यहाँ पर रीजनिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा नंबर भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। 45 क्वेश्चन यहाँ पर भी आराम से आप सही कर सकते हो। जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उन पर आप विशेष ध्यान देंगे, ध्यान रखिएगा। पहला टॉपिक रहेगा आपका दिशा परीक्षण का। बीएसटीसी में सर्वाधिक क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। वर्णमाला परीक्षण, श्रृंखला का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सादृश्यता, वर्गीकरण, सांकेतिक भाषा, घड़ी परीक्षण और कैलेंडर, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। घड़ी परीक्षण और कैलेंडर, इन दो टॉपिक को आपको 100% अच्छे से तैयार करना है, ध्यान रखिएगा। समूह विश्लेषण, क्रम व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, रक्त संबंध का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्ता नाता का जो टॉपिक है आपका, उससे भी बीएसटीसी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। गणितीय संक्रियाएं, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आएंगे और सार्थक क्रम, ये 13 टॉपिक आपके वर्बल रीजनिंग के रहने वाले हैं। अब अपन चर्चा करें नॉन वर्बल में, तो नॉन वर्बल में गण एवं भाषा का टॉपिक है। गण एवं भाषा का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आकृति विश्लेषण है। साथ में मैं बात करूं तो वेन आरेख है, वेन आरेख का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स आकृति पूर्ण करना, आकृति का निर्माण करना, समान आकृति समूह और दर्पण और जल प्रतिबिंब का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहता है। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। मैट्रिक्स आवेग और कुछ मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं आपके। कथन निष्कर्ष और आयु परीक्षण, कथन निष्कर्ष और आयु परीक्षण, ये 2 टॉपिक मुख्यतः पूछे जाते हैं। बाकी तो बहुत सारे टॉपिक है, समय आपके पास कम है, इसलिए स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना होगा। स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अगर रीजनिंग की आपके पास कोई बुक उपलब्ध है तो उससे अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो रामनिवास मथुरिया की बुक बीएसटीसी के लिए पर्याप्त रहेगी आपके लिए। रामनिवास मथुरिया की बुक ठीक आती है, उसको आप ले लीजिएगा, उससे आपका सारा का सारा रीजनिंग का पोर्शन कवर हो जाएगा। आगे अपन चर्चा करें यहाँ पर हिंदी के सिलेबस पर। हिंदी के आपके टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें आपको 13 टॉपिक में बता रहा हूँ, यहाँ से लगभग सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। मुहावरा का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकोक्ति, शब्द शुद्धि, शब्द युगम, वाक्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वाक्य का टॉपिक यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। बीएसटीसी 2023 की बात करूं तो यहाँ से 8 क्वेश्चन आए थे। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, बीएसटीसी हिंदी सिलेबस लिखकर अगर आप सर्च करोगे पिछले 5 सालों का विश्लेषण करके आपको बताया है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। संधि का टॉपिक, समाज का टॉपिक, उपचारक, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और वाच्य,
ये 13 टॉपिक है जहां से बीएसटीसी में क्वेश्चन आते हैं। इन टॉपिक्स को आप 6 से 9 तक की जो हिंदी व्याकरण की बुक आती है वहां से कवर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा हार्ड पेपर बीएसटीसी का हिंदी का नहीं आता है। आप पिछले पेपर उठा के देखोगे तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है, पिछला पेपर भी बहुत आसान आया था, इसलिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा तभी आपके क्वेश्चन सही हो पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, 6 से 9 तक की बुक से आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान जीके की मैं बात करूं तो देखिए आपके 4 पोर्शन मुख्य रूप से राजस्थान जीके के रहते हैं, जिसमें सबसे पहले राजस्थान का भूगोल ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटिकल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। यहां से लगभग आपके, मैं लगभग एवरेज बता रहा हूं, 22 से 25 क्वेश्चन आपके यहां से पुटअप होंगे। कला एवं संस्कृति से बात करूं, उसके बाद ज्योग्राफी से आपके लगभग 15 क्वेश्चन कवर होंगे। हिस्ट्री से मैं बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आएंगे और पॉलिटी से भी आपके यही 6 से 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये इस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं। अब आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो आपको आर्ट एंड कल्चर पर देना है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर देखिएगा ध्यान से, राजस्थान भूगोल में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो स्थिति एवं विस्तार, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। आगे बात करूं मुख्य भौतिक प्रदेश, जिनमें मरुस्थल प्रदेश है, अरावली है, मैदानी है और पठारी है, ये 4 पोर्शन रहेंगे। और इन 4 पोर्शन से ऊपर से आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीपली आपको नहीं जाना है। यहां से बहुत हार्ड क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। बीएसटीसी 2022 में शायद एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश है, तो बहुत आसान क्वेश्चन, 4 भौतिक प्रदेश राज्य में है, तो यहां से भी बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे। बहुत ज्यादा घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अपवाय तंत्र में मुख्य रूप से नदियां आपको पढ़नी है, जिनमें घग्गर, चंबल, बनास, लूनी और माही, इनको आप अच्छे से कवर करना। जलवायु और मृदा, ये आपके मुख्य रूप से टॉपिक रहेंगे। मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान जीके के लिए मैं जो क्लासेज ले रहा हूं उनको अच्छे से अटेंड किया करें, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगी। आगे मैं बात करूं यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी में पशुधन का टॉपिक, बहुउद्देश्य परियोजनाएं, परिवहन, खनिज संपदा और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खनिज एवं संपदा के टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य से भी 2-3 क्वेश्चन 100% बनेंगे। प्रमुख झीलें, बांध और कृषि, ये राजस्थान ज्योग्राफी के आपके कंप्लीट 13 टॉपिक रहेंगे। समय आपके पास कम है, इसलिए या तो आप सिकवाल पब्लिकेशन की बुक से इन्हें देख सकते हैं, या फिर अगर आप प्रश्नों को याद कर पाए, या फिर अगर आप प्रश्नों को प्रैक्टिस के माध्यम से याद कर पाए, दिशा की बुक आती है, दिशा की बुक से अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर पाते हैं देख के तो जरूर कर लेना, वहां से भी लगभग क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है। आगे अपन चर्चा करें राजस्थान इतिहास के प्रमुख जो टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें प्रमुख सभ्यता स्थल कालीबंगा सभ्यता को विशेष रूप से पढ़ना है। मैंने एक क्लास डाल रखी है कालीबंगा सभ्यता की, वो जरूर देख लेना। कालीबंगा सभ्यता से बीएसटीसी में प्रश्न आता ही आता है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे, घग्गर नदी कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 2-3 पेपर में से एक पेपर में 100% देखने को मिलेगा। जनपद एवं प्राचीन नाम का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन एवं जनजाति आंदोलन और एकीकरण, ये टॉपिक आपके 6 रहेंगे टोटल। इन 6 टॉपिक से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, ये जितने भी टॉपिक है इनको आप छोड़ सकते हो। विशेष रूप से मैं आपको बता देता हूं, राणा प्रताप को आपको पढ़ लेना है, राणा सांगा को आपको पढ़ लेना है और राणा कुंभा को, ये 3 मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है और यहां से लगभग आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो इनको अच्छे से जरूर कवर करें। बाकी आप पोर्शन छोड़ सकते हो, वहां से प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है। तो राजस्थान जीके में इस प्रकार से आप इतिहास को पढ़ सकते हो। आगे मैं बात करूं आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। इसमें देखिए एक तो लोक वाद्य, लोक नृत्य और लोक नाट्य, 100% क्वेश्चन आएगा। ध्यान से एक एक टॉपिक को आपको कवर करना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं इनको नोटबुक में ऐड करके एक एक टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी शिवराज बेंदा ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। लोक संत एवं संप्रदाय, लोक देवता, प्रमुख लोक देवियां, प्रमुख मेले, प्रमुख त्योहार का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वेशभूषा का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आभूषण के टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रमुख जातियां एवं जनजातियां, पर्यटन का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आना ही आना है। रीति रिवाज एवं प्रथाएं, राजस्थान के दुर्ग, ये तो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लगाना। यहां से मैं बात करूं 4 क्वेश्चन आए थे बीएसटीसी 2023 में। मंदिर का टॉपिक इंपोर्टेंट है, मस्जिद, महल, छतरियां, हवेलियां, ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। और छतरियां और राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह है उनका टॉपिक मैंने आपको कवर करवा रखा है, उसको भी देख लेना। यहां से भी प्रश्न पुटअप होता है आपका हवेलियां, बावड़ियां और चित्रकला का टॉपिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। और इसमें एक तो मुख्य रूप से नाथ द्वारा और किशनगढ़, इन दोनों
दोनों को विशेष रूप से देखना है। किशनगढ़ की बनी ठनी और नाथद्वारा की पिछवाइयों से प्रश्न आता ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका पोर्शन रहने वाला है। आगे मैं बात करूं, हस्तशिल्प का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो ये भी देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। राजस्थान पॉलिटी के अंत में अपन चर्चा करें तो राजस्थान पॉलिटी में ये मुख्य रूप से आपके टॉपिक रहने वाले हैं, जिसमें राजस्थान विधानसभा प्रमुख आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, आरपीएससी, महिला आयोग और राज्य वित्त आयोग। ये 6 तो आपको आयोग पढ़ने हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव, राज्यपाल, लोकायुक्त, स्थानीय नगरीय एवं जिला स्तरीय प्रशासन, इस सारा का सारा पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इनको स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए एक क्लास तो मैंने डाल रखी है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 2 से 3 क्वेश्चन 12 मिनट की क्लास है, वो 100% आएंगे उस क्लास से आपके, तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। तो राजस्थान जीके, हिंदी, शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग, चारों का मैंने कंप्लीट सिलेबस आपको बता दिया है। अब आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। 7 से 8 घंटे की पढ़ाई आपको यहाँ पर करनी होगी। रीजनिंग को आप कितना समय देंगे, हिंदी, राजस्थान जीके, और अंत में मैं बात करूं शिक्षण अभिरुचि, यहाँ पर लिख देता हूं मैं शिक्षण अभिरुचि को। रीजनिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको लगभग 2 घंटे देने पड़ेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं उसका समय बता रहा हूं, अगर आप कोई क्लास देख रहे हैं उसका मैं नहीं कर रहा। हिंदी में अगर आप 1 से 1.5 घंटा देते हैं तो अच्छा स्कोर यहाँ पर आपका हो जाएगा। राजस्थान जीके में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का समय देना ही देना पड़ेगा, तभी आप 40+ का स्कोर कर पाओगे। शिक्षण अभिरुचि में तो 1 घंटा पर्याप्त रहेगा। 7 से 8 घंटे का समय इसके लिए आपको निकालना होगा। अगर आप अच्छे से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर अगर आप पढ़ते हो तो और भी अच्छा है, वरना जो भी आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से पढ़े। सुबह जल्दी उठने की अगर आपको आदत नहीं है तो आपका जो भी शेड्यूल है उसके अनुसार पढ़ाई करें। बाकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और भी आपका कोई सवाल हो कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।